ओम शांति। सभी बाबा के इस ज्ञान सरोवर में बादलों की रिमझिम के बीच बहुत अच्छी तपस्या कर रहे हैं। ये भी बाबा के बच्चों को गोल्डन चांस मिलता है। गोल्डन चांस मिला है ना। पहली भट्टी फिर से लॉकडाउन में या आप लोगों को ही चांस मिला। काफी दिनों के बाद समझता हूँ मार्च से सब सेवाएं बंद हुई थी। उसके बाद अभी आपका ही ग्रुप पहला आया है। तो सभी बाबा के घर का एकांत का इतने शुद्ध पवित्र वातावरण का ज्ञान सरोवर में तो और भी कोई प्रकार की बाहर की हलचल नहीं है, कोई आवाज नहीं है। बहुत अच्छी तपस्या करो, बल भरो। वर्तमान समय की आवश्यकता है मनोबल की, क्योंकि कई प्रकार की ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनको शक्तिशाली आत्माएं ही पार कर सकती हैं, नहीं तो प्रश्नों में उलझ जाती है। बाबा ने हम सबको सर्वशक्तियों से संपन्न बनाया है और वो सर्वशक्तियां विश्व कल्याण के लिए हैं, अपने लिए नहीं है। बाबा ने ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा। राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, बहुत बड़ा नाम है। और इस गीता ज्ञान यज्ञ में ब्रह्मा बाबा के साथ साथ हम ब्राह्मणों को निमित्त बनाया, सेवाधारी बनाया, सेवा का भाग्य मिला। और उस सेवा के भाग्य से ही आज हम सब इतनी ऊंची श्रेष्ठ स्थिति बना सके। जो भी बाबा की यज्ञ में समर्पित हुए, चाहे समर्पित हुए या प्रवृत्ति में रहते हैं, लेकिन यज्ञ को जिन्होंने अपना समझा, मेरा घर मेरा यज्ञ, मुझे इसकी प्रगति करनी है, हर बात में सहयोगी बनना है, उनके ऊपर यज्ञ पिता प्रसन्न हो गए। भले उन्होंने अपनी स्थिति इतनी ऊंची नहीं बना पाई, लेकिन सेवाओं में सहयोगी बने, तो सहयोगी बनते बनते योगी बन गए। ये हम सबका अनुभव रहा है। योग क्या है, धारणाएं क्या हैं, ये तो बाद में पता चली। पहले तो हम आए मधुबन में तो सेवाएं ही थी, और सेवाओं के करते करते सेवाओं को देख कर के दादियों ने समर्पित होने का चांस दे दिया। स्थिति बना करके नहीं मधुबन में समर्पित हुए, मधुबन में समर्पित होने के बाद स्थिति बनाई। आए तो सभी सेवा के लिए ही थे और कर्मणा सेवा ही थी। ये भी सेवाएं नहीं थी भाई, वाचा सेवा है, मनसा सेवा है, कोई भी प्रकार की और दूसरी सेवा तो यज्ञ में थी ही नहीं। पहले केवल कर्मणा सेवा थी। और कर्मणा सेवा का इतना बड़ा महत्व, यज्ञ सेवा का महत्व, जिससे यज्ञ पिता यज्ञ माता
प्रसन्न हो जाए। तो जिन्होंने भी यज्ञ में बहुत दिल से अपना समझ करके, बाबा का एक शब्द मुरली में आता है, हड्डी सेवा की, हड्डी सेवा, जिगरी दिल से अपना समझ करके की, दधीची की तरह अपनी हड्डियों को भी समर्पित किया, ऐसे यज्ञ की सेवा करने वालों पर यज्ञ पिता, यज्ञ माता ऐसे प्रसन्न हुए जो सब दुआएं, सब प्रकार की आशीर्वाद दे दी। उनसे दुआएं मांगी नहीं है, आशीर्वाद मांगी नहीं है, लेकिन उनकी आशीर्वाद सदा ही सिर पर है। अनुभव होता है, केवल सेवा ही की और क्या किया। और सेवा में भी ये सेवा मेरी, ये सेवा तेरी नहीं, जो सेवा मिली बाबा के घर की कोई भी सेवा छोटी तो है ही नहीं। कोई कहे अरे ये भंडारे की सेवा करना, सफाई की सेवा करना, ये सेवा तो नौकर भी कर सकते हैं, लेकिन नौकर करें और बच्चे करें उसमें अंतर तो होगा ना। तो हम सब ने शुरू में मधुबन में यज्ञ के अंदर हर प्रकार की कर्मणा सेवाएं की। उस समय नौकर नहीं थे, मजदूर नहीं थे हमारे पास, परिवार छोटा था। पांडव भवन में बहुत छोटा परिवार था। 100-150 अगर ग्रुप आ जाता था तो हम दादियों को कहते थे बहुत बड़ी सीजन है, इनको पानी गर्म करके देना, इनके लिए रोटियां बनाना चूल्हे पर। ये थोड़ी था हमारे पास स्टीम और ये आज का जो सब साधन है साइंस के, कुछ नहीं था। लकड़ियां जंगल से आती थी, तौलते थे, उठाते थे गठरियां, और सब जगह वो लकड़ियों पर ही भोजन बनता था, पानी गर्म होता था एक ही जगह पर। जो भी आता था उनको सुबह 4 बजे 3 बजे से लेकर के हमारी ड्यूटी लगती थी। पानी गर्म पहुंचा दो, ठंडा पानी पहुंचा दो, पानी पहले गर्म करो। तो सेवाएं की बहुत प्यार से की, अपना समझ करके ऐसे की जैसे कोई खेल करते हैं, हंसते हंसते, खेल खेलते खेलते। चाहे वो भंडारे में आटा गूंदने की सेवा हो, आटा गूंदने की सेवा में थोड़ी मेहनत थी, अभी तो मशीनें लग गई हैं, लेकिन उसमें बहुत प्यार मिलता था दादी का, भोली दादी का। आज देखो दादियों का नाम मुरली में नहीं आता, कोई कोई दादी का आता है, 2-4 का, लेकिन भोली दादी का नाम जरूर आता है। भोली दादी ने कभी ज्ञान योग न क्लास कराई है न कोर्स कराया है, मुरली क्लास में तो कभी गई नहीं है। मुरली क्लास के समय भंडारे में बैठी हुई है। जो भोजन बना है, जो बचा है रात का भी, वो सवेरे सवेरे उसको कैसे सेट करना है। एक भी यज्ञ की चीज नुकसान नहीं होनी चाहिए, व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। कोई भी एक भी आत्मा बाबा के घर से असंतुष्ट नहीं होनी चाहिए। उसको किस प्रकार का भोजन चाहिए, कौन सी परहेज वाला भोजन चाहिए, भोली दादी बहुत ध्यान रखती थी। लाल ऐसे कहती थी, लाल बताओ तो क्या चाहिए तुमको, क्या खाओगे। बहुत प्यार से यज्ञ सेवा की, सबकी दुआएं ली। और शायद ही कोई ऐसी होंगी उस समय दादियां, दीदियां, जो भोली दादी के लिए सौगात न लाती हूं। भले भोली दादी रखती नहीं थी, सब दादी को दे आती थी, लेकिन सबका प्यार, सबकी दुआएं उस आत्मा को मिली यज्ञ सेवा से। जितनी यज्ञ के प्रति समर्पित भाव, बाबा का यज्ञ है, बाबा के बच्चे यज्ञ में आते हैं, यज्ञ भंडारा भरपूर रहे, चलता रहे, कोई भी यहाँ से भूखा न जाए, चाहे वो रात को 12 बजे भी आए। भोली दादी जागती जो थे बैठी है, पता चल जाए कि आज ये ग्रुप आने वाला है, भोली दादी को नींद नहीं आएगी। और इसके कारण दादियां इतना निश्चिंत थी, भोली बैठी है बस,
समझ सकते हो उस आत्मा को बड़ों की कितनी दुआएं मिली होंगी। ये यज्ञ सेवा का महत्व। तो यज्ञ में कोई भी सेवा जिसको जो मिलती है, चाहे वो समर्पित हैं, चाहे प्रवृत्ति वाले हैं, अपनी सेवाएं देते हैं। 6 प्रकार की सेवा बाबा ने बताई है। एक तो अगर कंचन काया बनानी है किसी को, कंचन काया माना शरीर को इतना स्वस्थ बनाना है, मजबूत बनाना है, तो यज्ञ की तन से सेवा जरूर करो। जब समय मिले, चांस मिले, भले हम देखते हैं माताएं अपने घरों में दूसरों से काम करवाती हैं, लेकिन सेंटर पर आकर के बर्तन मांजती हैं, सफाई करती हैं, मदद करती हैं भोजन बनाने में। घर में नहीं कभी किए, लेकिन सेंटर पर आएंगी, कहेंगी नहीं बाबा के घर में मैं कुछ सेवा करूं। तो तन की सेवा जिन्होंने बहुत दिल से की, कोई छोटी सेवा भी कर लिया तो तन निरोगी बन गया। मैं तो एक बात हमेशा कहता हूं कि इन कर्मेंद्रियों से गलत काम हुए हैं, हाथों से हुए हैं, आंखों से हुए हैं। जो भी कर्म हमने किया कर्मेंद्रियों से ही किया। अगर ये सब कर्मेंद्रियां बाबा के यज्ञ में सेवा में लग जाएं तो योग लगाने की मेहनत नहीं है। सेवा से कर्मेंद्रियां पावन बन गई। सेवा से कर्मेंद्रियों से पाप हुए और कर्मेंद्रियों से पुण्य कर लिए। बाबा के घर में बहुत प्यार से तन लगा दिया जिसने, उसका तन स्वस्थ हो गया, निरोगी हो गया। कर्मेंद्रियां जो उत्तेजित होती थी, आवेग वाली हो जाती थी, शीतल हो गई, पवित्र हो गई, स्वच्छ हो गई, तन शक्तिशाली हो गया। अगर कोई शरीर का कोई पुराना हिसाब किताब आया भी तो भी ऐसी महसूस था जैसे सूली से कांटा हो गया। दुख दर्द में उसको हाय हाय नहीं करनी पड़ी, बहुत प्यार से जैसे उस पेपर को पार कर लिया। तो बाबा के यज्ञ में हर एक को लक्ष्य रखना चाहिए कि मुझे कुछ समय तन से सहयोग देना चाहिए। चाहे वो प्रदर्शनी हो रही है, कोई प्रोग्राम हो रहे हैं, उसमें कुर्सियां ही बिछानी है। कभी कभी कोई सेंटर्स भावना वाले जहां होते हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। एक बार मैं एक स्थान पर गया, प्रदर्शनी थी, बड़ा प्रोग्राम था, मैं गया था। तो मैंने देखा बहनें जो समर्पित सेंटर्स पर हैं वही सब कुछ कर रही हैं, भाई लोग देख रहे बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा ये भाइयों का काम है ना, कुर्सी बिछाना, बैनर लगाना, ये करना, आप लोग क्यों करें, इनको क्यों नहीं करने देती हो? शायद हमने कहा इनको चांस नहीं दिया होगा। कहते ये लोग कुछ नहीं करते, ये समझते हैं हम वीआईपी हैं। ऐसे वीआईपी स्टूडेंट होते हैं कई जगह पर, और कई जगह पे इतने निर्माण होते हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट वाले। यहाँ पर एक बार एक पोस्ट वाला व्यक्ति आ गया, बड़ी पोस्ट थी, मैं जानता था उसको, एसडीएम की पोस्ट थी उसकी। बाबा का बच्चा बहुत प्यारा अनन्य था। तो हमारे पांडव भवन में उसको सेवा के लिए आया कि मैं कुछ समय छुट्टी लेके सेवा करूं। तो जो निमित्त थे उन्होंने ओम शांति भवन में सोचा ये जाएगा तो गाइड की सेवा करेगा, अच्छा भी पढ़ा लिखा है, वीआईपी है, तो पार्टियों को समझाएगा, अनुभव कराएगा तो अच्छा रहेगा। उसने तो बड़ी भावना से, शुभ भावना से उसको ओम शांति भवन में गाइड करने के लिए भेज दिया। और वो जो गाइड का कंट्रोलर भाई था, वो जब आया सेवाधारी तो उसको ये पता नहीं ये कौन है। उसने पहले दिया उसको एक डंडा और कपड़ा, कहा ये सारे कांच साफ करो। बेचारा वो कुछ नहीं बोला, निर्माण था बहुत, लिया डंडा कपड़ा, सारे कांच साफ कर रहा था। तो जब कांच साफ कर रहा था तो अचानक मेरा जाना हुआ, उधर क्रॉस किया मैंने। तो मैं इसे देखा तो मेरा बड़ा आश्चर्य लगा, इतना बड़ा वीआईपी को ये कांच साफ करा रहा है, इसको पता नहीं है।
तो वो भाई मेरे को कहता प्लीज मुझे बोलना नहीं, इनको बताना नहीं तो मैं इस सेवा से वंचित हो जाऊंगा। कम से कम ये सेवा मुझे मिली है प्यार से, यज्ञ की सेवा है, चाहे कांच ही साफ कर रहा हूं मैं, इतना दिल से कर रहा था, प्यार से कर रहा था। ये कितना निर्माणचित है। इसके पीछे 100, 200, 400 लोग घूमते हैं आगे पीछे, सिक्योरिटी होती है, पुलिस होती है, और ये बाबा के घर में कांच साफ कर रहा है। इस भाई को मैंने बाद में बुलाया, तुम इसको जानते हो कौन है? कहता नहीं मैं नहीं जानता, मुझे कोई बताया थोड़ी। बताया जब तो फिर डर गया वो। हमने डरो नहीं, भाई अपना है, डरना नहीं है, लेकिन पूछ लेना चाहिए कौन सी भाई को क्या सेवा देनी चाहिए। तो मैं देखा कि बाबा के घर में कई ऐसे निरहंकारी, विनम्रचित, निर्माणचित आते हैं। भले लौकिक कितनी भी बड़ी पोस्ट हो, पद हो, बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, इस घर में जो सेवा मिले, बाबा के यज्ञ की सेवा, अपना समझ के तन लगाया तो उसका तन तो निरोगी हो जाएगा ना। भगवान पसंद नहीं होगा, खुद नहीं खुश नहीं होगा। यज्ञ पिता का यज्ञ, और उसमें ये बच्चा सेवा कर रहा है और दिल से कर रहा है, अपना समझ के कर रहा है, तो उसको दुआएं मिल गई। तो एक तन से सेवा किया, दूसरा तन और धन के बीच में मन आता है। तन मन धन। कई बाबा के बच्चे हैं जो हिसाब ही लगाते रहते हैं, हम इतना वहां जाएंगे, कितना देना पड़ेगा, कैसे चलेगा, क्या करना पड़ेगा। और कई हैं तो बड़े गुप्त रीति से, जो है बाबा के घर में बहुत दिल से प्यार से जो आया है वो बाबा के घर में कम से कम सफल हो जाए। इस हाथ से करें इसको भी पता न चले। ऐसे गुप्त बच्चे बाबा के जो हैं उससे यज्ञ चलता है, कोई आपके 500 1000 वालों से नहीं चल रहा है। गुप्त बच्चे, ये तो बहनें बताती हैं कि भाई बाबा के घर में चलते हो, आपका कुछ इतना आपके ऊपर खर्चा होता है। आज ऐसे ही स्थानों पर होटलों में जाओ तो एक दिन का किराया 5000 10,000, कितना खर्चा होता है, और आप बाबा के घर में आराम से रहते, खाते पीते हो, सब प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, सुविधाएं हैं, तो आप अपने पर बोझ नहीं चढ़ाना। नहीं तो यज्ञ पिता के यज्ञ का बोझ चढ़ जाए हमारे ऊपर इतना खर्चा हो और उसके बाद हम इतना उसका रिटर्न न करें। बाबा तो बच्चों से मांगता नहीं है, बच्चे हैं, हम मालिक हैं, हकदार हैं, लेकिन समझ जरूर देता है। बाबा का यज्ञ बच्चों के सहयोग से चलता है। कभी कभी कोई वीआईपी आते हैं, इतनी सब व्यवस्थाएं हैं, इतना सब है, कहीं ऐसी भंडारी नहीं दिखाई देती, कहीं डोनेशन नहीं ले रहे हो, कोई यहाँ पर रेट फिक्स नहीं किया है, कैसे चलता है? तो पता बाबा साकार में क्या कहते थे? बहुत प्यार से एक शब्द उत्तर देते थे। मालूम है क्या कहते थे? साकार बाबा से अगर कोई पूछता था कि घर ये कैसे खर्चा चलता है, तो बाबा कहते थे यहाँ एक दूल्हेलाल का कुआं है। कुआं नया नया बना था पांडव भवन में, तो बाबा कहते थे एक दूल्हेलाल का कुआं है और उस कुएं से पैसा निकलता है। बेचारा मूंझ जाता था, कुएं से पैसा निकलता है। कहता जिसके इतने बच्चे कमाने वाले हैं उसके बाप से पूछते हो खर्चा कैसे चलता है? मेरे सब कमाऊ पूत हैं, सब कमाने वाले बच्चे हैं, सबका बिजनेस है। बाबा ने कोई का बिजनेस नहीं छुड़ाया, नौकरी नहीं छुड़ाई, आपका खेती बाड़ी नहीं छुड़ाया, कुछ तो छुड़ाया नहीं, छुड़ाया है कुछ? और जीवन इतना श्रेष्ठ बना दिया जो आपका व्यर्थ बच गया। जिसमें जा रहा था वो बचा लिया सबने। न कोई दिखावा है, न कोई से भेंट है, इसी में तो खर्चा हो रहा है लोगों का। आज इसने इस शादी में इतना खर्चा किया है, इस प्रकार का खर्चा किया, मैं भी करूं। एक दूसरे को दिखा करके, भेंट करके लोग कितना बर्बाद करें, पैसे उड़ा रहे हैं। बाबा के बच्चे तो बहुत इकोनॉमी से, ये भगवान की अमानत है। क्योंकि हमने तो बाबा को कहा था, हे प्रभु जब आप आएंगे तन मन धन सब तेरा, ना लागे कुछ मेरा। वो तो भक्ति में कहा था, मूर्ति के आगे कहा था, और अभी तो साकार में आ गया है। वो सुनता है,
तन मन धन सब तेरा कहा है, तो ये सब उसका है। अमानत उसने कहा संभालो बच्चे, मैं क्या करूंगा, ये मैं अमानत के रूप में तुमको देता हूं। इस अमानत में ख़यानत नहीं करना, इसको कहीं भी व्यर्थ नहीं करना। यज्ञ सेवा में लगाओ, अपने लौकिक में कोई जरूरी सेवाएं हैं उनमें लगाओ, लेकिन इधर उधर खर्च नहीं करना, देखा देखी में नहीं करना। तो हर एक का धन, चाहे वो गरीब से गरीब, बाबा के बच्चे कैसे हैं, गांव के अधिकतर हैं, गरीब हैं, कोई इतना तो पैसा पहले से साहूकारी वाला तो नहीं था। बाबा कहता मेरे बच्चे कोई करोड़पति अरबपति तो नहीं थे, लेकिन जितना था उसको इतना अच्छी तरह से मैनेज कर लिया, जो उनका घर ऐसे लगता है तो बड़े साहूकार लोग हैं, आराम से रहते हैं, खाते पीते हैं, मौज से रहते हैं, कोई तनाव नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई महंगाई की चिंता नहीं। भले हो जाने दो, है कोई चिंता भाई? आप लोग बैठे हो, कोई चिंता है किसी को? वो तो बताओ। बाबा खिलाने वाला है, बाबा चलाने वाला है, बाबा ने सब कुछ दिया है, और कुछ हम व्यर्थ कर ही नहीं रहे, देखा देखी वाला नहीं करते हैं, शोबाजी नहीं है। 2 रोटी तो बाबा खिलाने के लिए बंधा हुआ है, उसे तो कोई भूखा नहीं रहेगा। बाबा अपने आप प्यार से खिलाएगा, पालना करेगा। इसलिए सभी जो कुछ है बाबा की अमानत है, बस एक पैसा भी इधर उधर नहीं खर्च होना चाहिए। प्रवृत्ति में रह रहे हो, घर गृहस्थ में हो, आपका परिवार है, जवाबदारियां हैं, सब निभाओ जरूर, लेकिन वेस्टेज नहीं करना। उसको जितना हो सके नई दुनिया की स्थापना के कार्य में सफल करना, बाबा के यज्ञ की सेवाओं में सफल करना। वो धन सफल हो गया तो देखो आज सुदामा के लिए कहते हैं चावल मुट्ठी अगर भगवान ने उसकी स्वीकार कर ली तो उसको महल देना पड़ा। तो बाबा के इस बेहद यज्ञ के अंदर या अपने सेंटर्स के यज्ञ के अंदर कोई धन लगाता है तो उसके पास कभी धन की कमी नहीं आती, अपने आप सब कुछ बाबा उसको देता है, इतना भरपूर हो जाता है कि कुछ भी उसने किया है तो रिटर्न उसका बाबा की तरफ से मिल जाता है। लेकिन इसके महत्व को समझना है, किसी से पूछ करके कोई को नहीं करना है, तुमने कितना किया, तुमने कितना किया, अरे किया या नहीं किया, मैंने कितना, मेरे पास जो है मैं उसमें से जितना सफल कर लूं। अगर सच्ची दिल है, पैसा नहीं है, तो बाबा कहता कोई बात नहीं। मुझे तो दृश्य याद आता है, एक बार समर्पण समारोह हो रहा था कन्याओं का, और बड़ी बहनें तो नेचुरल पूछेंगी भाई हमको कितना देना चाहिए, कितना देना चाहिए, इधर उधर नहीं तो हमारे से पूछेंगी, किसी से पूछेंगी। तो दादी के कान तक ये बात चली गई। दादी बड़े प्यार से कहती, क्लास के बीच में ही कहा कि कन्याएं बाबा को मिली, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए बाबा के घर में। एक नारियल भी अगर कोई ऐसे प्यार से लेकर के बाबा के साथ, कन्या के साथ समर्पित करता है तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए कोई सोचना नहीं कि मुझे इतना देना चाहिए, है तो करो, बहुत अच्छा करते हैं लोग, कन्या दान करते हैं। लौकिक में अगर एक कन्या की शादी करते हैं तो 2-4 लाख रुपया तो ऐसे खर्च हो जाते हैं। अगर वो समर्पित कर रहे हैं, बाबा के बेहद यज्ञ में कर रहे हैं, तो उनका फर्ज बनता है कि मैं बाबा इस कन्या के निमित्त ही बाबा के घर में कुछ सफल कर लूं, बोझ तो नहीं रहे। तो बाबा के सभी बच्चों के सहयोग से ये यज्ञ इतना भरपूर है, यज्ञ आगे बढ़ रहा है। जिस ज्ञान सरोवर में आप बैठे हो, जब ज्ञान सरोवर बन रहा था, वो दृश्य मुझे बार बार याद आता है। आपके एक महाराष्ट्र की बहुत गरीब माता, बहुत गरीब, माना वो झाड़ू पोछा करने वाली, सफाई करने वाली, मधुबन में नहीं आई एक बार भी उस समय, लेकिन उसको पता था कि ज्ञान सरोवर बन रहा है, मुझे एक ईंट बाबा के घर में लगानी है। बाबा कहता ना एक ईंट लगनी चाहिए, तो उसने एक ईंट के लिए बहुत मेहनत की।
और जब उसकी दीदी मधुबन आने लगी तो एक छोटी अंगूठी बना करके सोने की अपनी दीदी को दे दिया उसने कि दीदी मेरी एक ईंट लगवा देना ज्ञान सरोवर में। और जब वो बहन निमित्त टीचर लेकर के आई, दादी को दिया। ओम शांति भवन में दादी मुरली सुना रही थी और अंगूठी क्लास में लेके आ गई और दादी ने वो अंगूठी पहनी और पहन करके डांस किया। कहती है ऐसी ऐसी माताएं इस ज्ञान सरोवर के लिए दिल से कर रही हैं, अपना समझ के कर रही हैं। अब उस आत्मा को कितनी दुआएं मिली होंगी। मैं समझता हूं जितने लोग यहाँ ज्ञान सरोवर से लाभ लेके जा रहे हैं, ऐसी आत्माएं शेयर होल्डर बनी हुई हैं, उनको शेयर इसके मिल रहे होंगे। बहुत बाबा के ऐसे भोले गरीब गांव के बच्चों ने ये सब स्थान बनवाए हैं। उनका तन लगा है, मन लगा है, धन लगा है, लेकिन तन और धन के बीच में मन को भूलना नहीं है। कई लोग करते हैं लेकिन मन अलग होता है, करूं न करूं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जिसने मन से किया है, माना दिल से किया है, उसका सफल हो गया। उसका बाबा ने स्वीकार कर लिया। और कोई दे और 10 जगह वर्णन कर दे, नामाचार करना चाहे, मैं इतना सहयोगी हूं, मैं इतना करता हूं, मैं नहीं करूंगा, तो बाबा को ये मैं स्वीकार नहीं आता होता। कभी बाबा किसी के मैं को स्वीकार नहीं किया। भगवान को तुम दोगे क्या? भगवान दाता है, वो लेने वाला नहीं है किसी का। अगर किसी ने बाबा के लिए कुछ किया है, यज्ञ के लिए किया है, तो देने वाला दाता उसको माला माल कर देता, भरपूर कर देता है। दिल से किया है तो, दिखावे से किया है तो थोड़ा नाम हो गया, महिमा हो गई, बहनों ने उसकी खातिरी कर दी, सौगात दे दिया, काम पूरा हो गया, वहीं का वहीं। इसलिए ध्यान देना, सभी ध्यान देना कि बाबा के यज्ञ में जो हम करें, जितना कर सकें, गुप्त रीति से ऐसा पुण्य कमा लो। दान पुण्य कहलाता है, लेकिन दान कौन सा पुण्य कहलाता है? आज लोग मंदिर में दान करते हैं तो क्या करते हैं, एक संगमरमर का इतना पीस मार्बल का लगवाते हैं, उस पर लिख देते स्वर्गीय फलाने फलाने चाचा के नाम से। देखो जाके मंदिरों में छोटी छोटी पट्टी पर उनके बाप का, उनके चाचा का, उनके माँ का नाम लिखा हो। तो दान है क्या ये? शोबाजी, दिखावा, उसका कोई पुण्य नहीं बनता। और बाबा के घर में इतने सब भवन बने हैं, किसी पर किसी का नाम लिखा है? भाई इस माता ने या इस भाई ने, इसके नाम का ये कमरा है, इसके नाम से ये स्थान है। सब गुप्त दान। ये कोई हॉस्पिटल थोड़ी है जहां पर एक कमरे पर नाम लिख दिया जाए। ये बाबा का घर, बच्चों का घर है, बच्चों के लिए बनाया है। इसलिए बहुत गुप्त रीति से करके यज्ञ के अंदर अपना कुछ न कुछ सहयोग देना। नई दुनिया की स्थापना में कहते हैं, जब पुल बंधा था ना, रामायण के अंदर एक कहावत आती, कहानी आती है कि जब राम लंका पर चढ़ाई के लिए पुल बनाने लगे तो वानर पत्थर पर राम लिख देते थे तो पत्थर तैरने लगते थे। पुल बनने लगा तो गिलहरी सोचने लगी मैं भी कुछ मदद कर दूं। क्या मदद करूं? तो गिलहरी झाड़ से उतरती थी, पहले सागर में गीली हो जाती थी और फिर गीली होकर के बाहर आकर के रेत में लेट जाती थी। तो वो जो रेत उसके ऊपर चढ़ती थी, वो दौड़ती थी और पुल के ऊपर झाड़ देती थी। बंदरों ने कहा ये क्या कर रही है, खेल कर रही है। उसको पकड़ के राम के पास ले गए कि ये पता नहीं इसको क्या हो गया है, बार बार आती है, सागर में डूबती है, फिर मिट्टी में लेटती है, फिर जाके झाड़ के आ जाती है और फिर ऐसे करती है, ऐसे बार बार। तो राम को बहुत प्यार आया, पूछा क्या कर रही थी तुम? बोला राम का पुल बंध रहा है, उसमें मैं मदद कर रही हूँ, इसके बिना वो ठहरेगा ही नहीं, मेरी मदद से पुल बनेगा। तो भगवान को कहते राम को बड़ा प्यार आया, तो उसने उसका आशीर्वाद का हाथ फेर दिया, तो गिलहरी के ऊपर 3 या 4 रेखाएं बनी हुई हैं। कहावत है, कहानी है। माना गिलहरी को भी अक्ल है कि मुझे भी राम के पुल में कुछ मदद करनी है। और यहाँ पर खड़े कितने पढ़े लिखे लोग हैं,
और जितने पढ़े लिखे हैं ना, जितने पैसे वाले लोग हैं, वो यही सोचते हैं कितना करना चाहिए या नहीं करना। और जो गरीब हैं, भोले हैं, सच्चे हैं, उनको आता मैं ये कर दूं, मैं ये कर दूं, मैं ये कर दूं। तो हम सबको ये भी अकल होना चाहिए कि कहाँ कितना करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो तन मन धन 3 प्रकार से यज्ञ की जिसने सेवा की, एक तरफ वो निरोगी बन गया, मन उसका बड़ा स्वस्थ है, मनोबल उसके अंदर है, और धन तो कभी कम पड़ता ही नहीं है। मैंने अगर किसी को भी बाबा के यज्ञ से कोई सहयोग के रूप में भी थोड़ा दे दिया, मदद की है, तो मेरे पास कितना बाबा रिटर्न करके दे देता है, कोई कमी नहीं है, सब भरपूर रहता है। 3 और बातें हैं जिसको बाबा कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा। अब मनसा वाचा कर्मणा भी बाबा के कार्य में मुझे मददगार बनना है। मनसा जितनी शुद्ध है, पवित्र है, जितने अच्छे अच्छे विचार हमारे चलते, पॉजिटिव थिंकिंग जिसको कहते हैं, सकारात्मक चिंतन, शुभ विचार, वो यज्ञ की बहुत बड़ी सेवा करते हैं, मदद करते हैं। सबसे बड़ा जो विघ्न आता है वो आता है हमारे व्यर्थ और नेगेटिव विचारों का। कोई अच्छा काम हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसको ऐसे क्या जरूरत थी, यहाँ फालतू खर्चा कर रहे हैं, भाई कौन कर रहा है, किस लिए कर रहा है, क्या हो रहा है, आपका उसमें क्या जाता है। लेकिन कईयों की आदत होती सोचने की, बहुत ज्यादा विचार करने की। कई अपने आप को समझते हैं मैं बुद्धिमान हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, इसलिए उनके मन में वो व्यर्थ बातें, व्यर्थ संकल्प, यहाँ व्यर्थ हो रहा है, ये क्यों किया, ये कैसे क्यों, नेगेटिव और व्यर्थ सोचते रहते हैं। अगर यज्ञ सेवा सच्चे करने वाले, सच्चे सेवादारी हैं, समझते हैं कि यज्ञ पिता का घर, यज्ञ भगवान का है, और उसमें जो कोई कुछ कर रहा है उसके पीछे कुछ उसमें रहस्य है, मुझे बुद्धि नहीं चलानी है। इसलिए मनसा बहुत पवित्र, शुद्ध, सकारात्मक अगर रहेगी तो मनसा द्वारा बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं। सबसे बड़ा सेवा का साधन है पवित्र मन, शुद्ध संकल्प। उससे एक आभा मंडल क्रिएट होता है। आप कुछ नहीं करो, लेकिन एक बहुत खुशी के, प्यार के, स्नेह के संकल्पों में बहुत ऐसे बैठ जाओ। कई बार मुरली के अंदर एक शब्द आता है, तुम शांति में बैठ जाओ तो शांति के प्रकंपन चारों ओर फैल जाएंगे। यही मनसा सेवा है। कोई यहां से बैठ करके मैं वहां सेवा कर रहा हूं, वहां सेवा, ये कुछ सोचने की जरूरत नहीं। तुम अपने स्वरूप में स्थित होकर के बिल्कुल शांत मन से बैठ जाओ। ऐसे आपके जो आत्मा के 7 निजी गुण हैं, जब वो स्वरूप में आ जाएंगे तो वो गुण अपने आप चारों ओर फैलेंगे। कोई कमेंट्री की जरूरत नहीं है। अगर आप पवित्र स्वरूप आत्मा हैं, बहुत शुभ भावना संपन्न आत्मा है, और उसी शुभ भावना से, प्यार से शुभ संकल्प कर रहे हैं, तो क्या प्रकंपन चारों ओर नहीं फैलेंगे? लहरें जाती हैं, किरणें निकलती हैं। जैसे पावरफुल बल्ब लगा है, बल्ब वहां है लेकिन चारों तरफ उसकी किरणें, उसकी रोशनी फैल रही है। वो फैला नहीं रहा है, जल रहा है, चारों तरफ फैल रही है। ऐसे हम आत्मा अगर अपने स्वधर्म में स्थित होकर के किसी भी एक गुण को लेकर के, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं पवित्र स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, संकल्प किया और वो आनंद की लहरें चारों तरफ वातावरण में फैलने लगी। लेकिन वो स्वरूप बनना पड़ेगा, सिर्फ चिंतन नहीं करना। एक है सोचना, चिंतन में लाना, और एक है उसी स्वरूप में बैठ जाना। संकल्प चलाने की जरूरत नहीं। ये मनसा सेवा, और ये मनसा सेवा खुद के परिवर्तन के लिए, कोई विघ्न है उसके लिए, या यज्ञ सेवा के लिए, यज्ञ की वृद्धि और विस्तार के लिए शुद्ध पवित्र मनसा की बहुत जरूरत है। जहां यज्ञ के अंदर सेंटर्स पर कहीं पर भी विघ्न आते हैं, उसका मूल कारण है कुछ न कुछ आत्माएं नेगेटिव सोचती हैं, व्यर्थ सोचती हैं, उल्टा उल्टा सोच लेती हैं, और वो संकल्पों से वहां पर कोई न कोई विघ्न खड़ा हो जाता है। इसलिए अगर हम जवाबदार हैं, यज्ञ सेवा का महत्व हम समझते हैं, तो सबसे बड़ी सेवा है
हम बहुत शुद्ध पवित्र संकल्प करें। सब कुछ अच्छा ड्रामा के अंदर है। मुझे सोचने की मना है, सोचना नहीं है कुछ भी। मैं तो ऐसे रहता हूं यज्ञ के अंदर, मैं नहीं सोचता क्या हो रहा है। जो जवाबदारी है उसमें कोई नुकसान ना हो, फर्ज करता है, बनता है। लेकिन जहां जवाबदारी नहीं है वहां मैं अपने संकल्प चला करके अपनी बुद्धि को डिस्टर्ब नहीं करता। जिसकी जवाबदारी वो उसका जवाबदार है। अच्छे संकल्प करो, अच्छी वाइब्रेशन दो, उससे अपने आप अगर उस गलत हो रहा होगा तो उसको टच हो जाएगा कि ठीक नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है। बोल करके तो वातावरण बिगड़ जाएगा, बोल करके तो दुश्मनी हो जाएगी आपस में। बहुत ध्यान देना है। यज्ञ सेवा करना, बाबा के यज्ञ की वृद्धि और विस्तार करने के लिए हर ब्राह्मण आत्मा के बहुत शुद्ध सकारात्मक पवित्र संकल्प चाहिए। और वो ओरा बनता है, आभा मंडल बनता है, जो कई प्रकार के विघ्नों को खत्म कर देता है। इसलिए कभी भी कोई भी बात देखो, लगता है गलत है, लेकिन बाबा ने कहा है गलत को गलत सोच करके गलत नहीं बनाओ। कहीं अगर आपकी जवाबदारी है, आपको लगता है, तो बड़ों तक वो बात दे दो, बस हल्के हो जाओ, लाइट हो जाओ। आप समझते हो ये मालिक बन करके मैं बाबा के यज्ञ का मालिक हूं, रक्षक हूं, तो बड़ों तक पहुंचा दो, बस फिर बालक बन जाओ, हल्के हो जाओ, लाइट। ये मालिक और बालकपन का अगर बैलेंस है तो आप बहुत हल्के रहेंगे, बड़े पॉजिटिव रहेंगे। जो कुछ हो रहा है सब में कुछ न कुछ कल्याण है। जब बाबा बैठा है, बाबा के बच्चे बैठे हैं, ऊपर से उसकी नजर है, उसका कैमरा हमारे ऊपर लगा हुआ, तो गलत कैसे हो सकता है? कई लोग सोचते हैं ये हो रहा, वो हो रहा, ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा है। वो अपने ही संकल्प की शक्ति को नष्ट करते हैं। हम सबको अपने बहुत पॉजिटिव शुद्ध संकल्पों से इस यज्ञ की रक्षा करनी, सेवा करनी है। तब बाबा राजी है, प्रसन्न है, तब उसकी दुआएं मिलती हैं, आशीर्वाद मिलती है। तो सब ध्यान देना, कुछ भी हो, जितना आपको ड्यूटी मिली है, जितना आप समझते हो मेरा जवाबदारी है, उतने संकल्प चलाओ, बाकी कुछ सोचने की जरूरत नहीं। वाचा सेवा, जो हम संबंध संपर्क में आते हैं किसी के, भाषण करने का चांस सबको नहीं मिलता, क्लास कराने का चांस नहीं मिलता, लेकिन कुछ बाबा के 2 शब्द किसी के कान में सुना देना। वाचा से ज्ञान दान जरूर करना चाहिए। किसी को सुनाओगे तो बाबा कई बार कहते हैं, शिव बाबा मेरे मुख से बोलता है तो मेरे कान बहुत नजदीक हैं, इसलिए बाबा बोलता है मैं पहले सुनता हूं। अगर मैं बोलता हूं तो मेरे कान पहले सुनते हैं, फिर आप सुन रहे हैं। नजदीक तो ये है ना। इसलिए कुछ न कुछ ज्ञान दान, आप देखेंगे ज्ञान दान करने से आपकी वाचा को वरदान मिल जाएगा, बड़ी अच्छी वाचा हो जाएगी। जो कहेंगे, बोल देंगे, वो सत्य वचन हो जाएगा, वो सिद्ध होने लगेगा। इसलिए जो आया बोल दिया, जैसे आया बोल दिया नहीं। बाबा की कुछ एक बातें हमारे चिंतन में रहनी चाहिए, हमारे संबंध संपर्क में आ रहे हैं। बाबा का एक अच्छा सा बोल, एक अच्छा सा महावाक्य। आज देखो बाबा ने एक परिवर्तन शक्ति की बात की। परिवर्तन शक्ति के आधार से शुभ चिंतन करने वाली आत्मा विघ्न विनाशक बन जाती है। विचार करो। और परिवर्तन भी क्या चीज का बताया, कभी सोचा ही नहीं होगा किसी ने इस प्रकार का परिवर्तन, कि वो अपकार कर रहा है और मैं उस पर उपकार करूं। मेरे को गाली दे रहा है सामने वाला और मैं उसके ऊपर मुस्कुराऊं, कुछ नहीं उसके लिए बोलूं। परिवर्तन करो उसको। वो देहाभिमान में है और मैं आत्मिक स्थिति में रहकर उसके देहाभिमान को समाप्त कर दूं। परिवर्तन करो। छोटी बात नहीं है परिवर्तन की। बाबा की ऐसी ऐसी बातें जब सुनते हैं तो प्रैक्टिकल करना चाहिए, देखना चाहिए होता है कि नहीं। और उसके लिए बाबा कहता है ज्ञान का अच्छा चिंतन अगर हमने किया हुआ है, अंदर अंदर मनन किया हुआ है, कोई भी आत्मा को बाबा की 2 बातें अच्छी से सुना दिया,
आज बाबा ने कहा बच्चे कभी रूठना नहीं। रूठना माना 21 जन्मों के लिए उसकी तकदीर रूठ जाएगी। ऐसी ऐसी बाबा की मुरली सुनो, कुछ 2-4 बातें नोट कर लो, याद कर लो, और जब भी फोन करो, ओम शांति करो किसी से, आज बाबा ने ये बड़ी अच्छी बात कही है, आज आपको भगवानों आज सुना रहे हैं, भगवान ने आज ये कहा है, ये ज्ञान दान हो जाएगा। और इस ज्ञान दान से आपकी बुद्धि में ज्ञान टपकने लगेगा। कहते ज्ञान टपकना चाहिए, और फिर ये बोल जो है वो अनमोल हो जाएंगे, लोग सुनना चाहेंगे, लोग कहेंगे कुछ तो 1-2 शब्द मेरे लिए बोल दो। तो ये भी एक यज्ञ सेवा है, बाबा की सेवा है। और कर्मणा से बाबा कहता है गुणों का दान करो, मनसा से शक्तियों का दान करो, वाचा से ज्ञान दान करो, और कर्मणा से गुण दान करो। आप लोगों ने दादी जानकी को तो देखा है, जिन्होंने देखा हाथ उठाओ। सभी ने लगभग देखा है, पालना भी ली है। बाबा शुरू से कहते थे ये बच्ची गुणों का दान करती है, ज्ञान दान में भी नंबर 1 रही, लेकिन ये गुणों का दान करती, इस पर अंडरलाइन कराया है अव्यक्त बाबा ने। और आपने देखा है इतनी बड़ी उम्र के अंदर लास्ट तक भी वो बिस्तर पर नहीं रही है, सेवा पर रही है, चक्कर पर रही है। जहां गई है उसके अंदर यही भावना कि सबका तन मन धन सफल हो जाए, सब बाबा के यज्ञ में अपना सफल करें। इतनी बड़ी आयु में शरीर भी साथ नहीं दे रहा है, लेकिन मनोबल इतना शक्तिशाली, जिसको देख करके हम लोगों के अंदर भी उमंग आ जाता है। इतनी बड़ी उम्र में जहां देखो वहां सेवा पर चल दी, कभी मुरली मिस नहीं हो रही है, कभी योग मिस नहीं हो रहा है, अमृत वेला एक दिन भी मिस नहीं किया। भले हाल में नहीं आई, नहीं आने दिया साथियों ने, लेकिन बाबा के कमरे में जाके बैठी है, कर्म से गुणों का दान कर रही है, सिखा रही है कैसे इतनी बड़ी एज में, इतनी बड़ी प्रॉब्लम में भी, शरीर कैसा भी है, लेकिन जो बाबा की श्रीमत है उसका उल्लंघन नहीं करना है। करके सिखाया, कह के नहीं। यह कर्मणा से गुणों का दान। कर्मणा से यज्ञ की कर्म के द्वारा सेवा नहीं, लेकिन जो कुछ कर्म आप कर रहे हैं, अगर उस कर्म में बहुत रुचि से, एक दृढ़ता के साथ उसको पालन कर रहे हैं, तो लोगों को सीखने को मिलता है। ऐसे करना चाहिए, बहुत अच्छा है। कैसे खुशी खुशी से सब कर रहे हैं। तो हम सब बाबा के बच्चे कर्मों से गुणों का दान करें। ऐसे यज्ञ सेवा का बहुत बड़ा महत्व है। जिसने यज्ञ को यथार्थ समझा है, किस लिए भगवान ने यज्ञ रचा, एक प्रश्न आता है। बाबा कहता है जिस दिन से ये यज्ञ रचा गया उस दिन से विनाश ज्वाला निकली, यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली। कई लोग मेरे से प्रश्न पूछते हैं वो क्या है। यज्ञ रचा गया है नए विश्व की स्थापना के लिए, और जब नया विश्व बनेगा तो साथ साथ ही विनाश की तैयारी कलयुग के। एटम बम, हाइड्रोजन बम, जिनका कोई नामो निशान नहीं था, 1936 में जब बाबा को ये दिखाई दिया है, ट्रांस में देखा है, साक्षात्कार में, ये सब इन्वेंशन शुरू हो गई, विनाश ज्वाला भड़क गई। एक तरफ शिव बाबा की स्थापना का कार्य प्रारंभ हुआ और दूसरी तरफ विनाश की तैयारियां हो गई। क्योंकि अगर बच्चे तैयार हो जाएंगे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, पावन बन जाएंगे, तो उनके लिए पावन दुनिया चाहिए। तो यज्ञ 2 कार्य कर रहा है। एक तरफ पुराने को खत्म करेगा और दूसरी तरफ नए को लाएगा, लेकिन नया लाने के पहले ये पुराना विनाश होगा। इसलिए कहते हैं यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली। तो हम सब बाबा के यज्ञ में ऐसी तपस्या करें। कोई शंकर का ये पाठ नहीं, आंख खुली तीसरे नेत्र से विनाश कर दिया। बाबा कहता है इसके ऊपर तो बहुत दोष लग जाएगा, पाप लग जाएगा। आंख खोल दे और विनाश हो जाए, वो विनाश नहीं करता है।
लेकिन आप बच्चे जो तपस्या करते हो उससे विकारों का, विकृतियों का, तमोगुण का, पापों का नाश हो जाता है। इसलिए तपस्या ही विनाश ज्वाला को भड़काती है। योग जितना आप करेंगे, आपके जीवन में जितना परिवर्तन आएगा, संस्कार प्योर शुद्ध बनते जाएंगे, अशुद्धियों का विनाश हो जाएगा। तो सृष्टि का हम विनाश नहीं कर रहे हैं, सृष्टि तो अनादि अविनाशी है, उसका थोड़ी विनाश हो रहा है, वो तो परिवर्तन होती है। सतयुग से त्रेता आया, द्वापर आया, कलयुग आ गया। अब कलयुग इतना तमोगुण बढ़ गया, इतने पाप बढ़ गए हैं, तो हम योग करेंगे, तपस्या करेंगे तो पापों का अंत हो जाएगा। पापी जो हैं अगर नहीं सुधरेंगे, नहीं सुधर पाएंगे अपने को, तो परमधाम में बैठ जाएंगे, जाके घर में बिठा देगा उनको। विनाश नहीं होता कोई भी चीज का। इसलिए बाबा हम सबको कहते हैं ये यज्ञ मैंने रचा है कलयुगी दुनिया के महाविनाश के लिए, इसको सुधारने के लिए, ठीक करने के लिए नहीं। कहते हैं आप कुछ करो, ऐसा योग करो शांति हो जाए, तो शांति तो हो जाएगी, लेकिन शांति विनाश में है। विनाश नहीं हो इसके लिए योग हम नहीं करते। लेकिन कलयुग का विनाश है, विकारों का विनाश है, पापों का विनाश है, बुराइयों का विनाश है, सृष्टि का नहीं है। तो इसलिए बाबा ने यज्ञ रचा है और हम सब बाबा के बहुत भाग्यवान बच्चे, भाग्यशाली बच्चे हैं जो उसके यज्ञ में किसी न किसी रूप में सहयोगी बन गए हैं। तन से, मन से, धन से, मनसा से, वाचा से, कर्मणा से कुछ न कुछ बाबा के कार्य में हमारा सफल हो जाए, लग जाए। नई दुनिया बनाने में कुछ हिस्सा भी लग जाएगा। देखो बापूजी ने जब ये नारा दिया इनकलाब जिंदाबाद, गांधी जी ने, तो उस समय एक दिन भी कोई जेल में चला गया स्वतंत्रता संग्राम में, तो उसको स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं। और आज तक भी उसको फ्री सब कुछ मिल रहा है, ट्रेन का किराया मिल रहा है, उसको सब प्रकार की सुविधाएं दी जा रही, स्वतंत्रता सेनानी है। तो हम सब बाबा के, बापू के, शिव बाबा के सतयुगी दुनिया, राम राज्य जो रियल में आने वाली है, उसमें कुछ न कुछ सहयोग दे दें तो बन जाएगा बाबा हमको देने के लिए, रिटर्न करने के लिए। तो सतयुग का अगर राज्य भाग लेना है, ऊंच से ऊंच पद प्राप्त करना है, तो बाबा कहता है संगम पर चांस मिला है, किसी न किसी रूप में बाबा के यज्ञ की सेवा में सहयोगी बन जाओ। बस यज्ञ पिता प्रसन्न हो जाएगा, सब प्रकार से आपको माला माल कर देगा। ठीक है, तो सभी माला माल बनने वाले हैं ना? ओके, ओम शांति। खुद ज्ञान में चलते हैं लेकिन बच्चों को प्रेरणा नहीं देते। कभी नहीं कहेंगे कि तुम ज्ञान में चलो, और विशेष करके बच्चियों को तो सरेंडर कराते हैं, लेकिन बच्चों को शादी जरूर कराएंगे, क्योंकि उनको होता है भाई बुढ़ापा आएगा, बड़े होंगे, कोई संभालने वाला चाहिए, बहू चाहिए। तो कई प्रकार के प्रश्न आते हैं इस प्रकार के। इसमें मूल है निश्चय की कमी। मैं जहां तक समझता हूं, आज से 50 साल पहले, मैं अपना ही अनुभव सुना देता हूं। मेरे पिताजी बहुत पक्के बाबा के निश्चय बुद्धि बच्चे थे। इतना निश्चय उनको था कि बस विनाश हुआ कि हुआ, बाबा जो कह रहा है। मेरे लौकिक में पिताजी 3 भाई थे, 2 कुमार थे और पिताजी को हम 2 थे, एक बहन एक भाई। पिताजी के जो बड़े भाई थे बहुत एंटी थे, बिल्कुल ये ब्रह्मा कुमारी में जाना नहीं चाहिए। बहन चली गई 7 साल की, उसको तो छुट्टी दे दिया। मेरे लिए सब प्रकार के प्रतिबंध उन्होंने रचे, कुछ भी करना, इसको नहीं जाना, नहीं तो कुल दीपक कौन बनेगा। 3 की प्रॉपर्टी, 3 की खेती, 3 की दुकान, सब कुछ है। रुकावट थी, विघ्न था। मम्मा गई, बाबा गए, कानपुर में आए, मुझे नहीं मिलने दिया।
हर साल पिताजी मधुबन आते थे, माताजी आती, चाचा जी आते, मुझे नहीं आने दिया। लेकिन एक पिताजी का जो निश्चय था, जब मैं एक बार मधुबन में आ गया 71 में, और दादी जी ने इतना ही कहा कि अभी तुम छोटे हो, पढ़ लो, तो मेरे मुख से इतना अचानक निकल गया, मैं अभी पढ़ के क्या करूंगा, विनाश होने वाला है। तो दादी हंसने लगी, कहती अच्छा ठीक है, विनाश होगा, लेकिन अभी उम्र छोटी है, 15 साल का था मैं और 9th में पढ़ता था। तो दादी ने बहुत प्यार से समझाया और कहा कि नहीं, अभी तो 3 साल तो कम से कम पढ़ लो। और मैं गया लौकिक में, तो मन ही नहीं लगे, यहां से तो चला गया छुट्टी लेकर के। 71 में 1 माह सेवा किया, गया, वहां पर जाते ही अपनी लगन भी बढ़ गई थी। वैसे तो पहले कुछ नहीं इंटरेस्ट था, यहां आकर के बहुत कुछ सीख गया था। और पिताजी ने उस समय जो पत्र लिखा था, जो आज आपको हम कह रहे थे, कि उनके ये शब्द थे पत्र के अंदर कि इस धरा पर भगवान आया है, नई दुनिया बना रहा है, उसमें मेरे बच्चों का अगर सहयोग लग जाए तो इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा। ये शब्द थे उनके। और दादी अगर हो सके तो इनके साथ मुझे भी चांस देना, मैं भी समर्पित हो जाऊं। ये निश्चय है। आजकल के लोग यही सोचते हैं, पता नहीं विनाश होगा या नहीं होगा, क्या होगा, कोई तो चाहिए बुढ़ापे का सहारा। उसके लिए वो बच्चों को सामने ज्ञान में आने नहीं देते और कहते हैं वो तो संस्कार उसके ठीक नहीं है, उसका ऐसा है, उसका ऐसा है, बहुत सारी बातें सुनाते रहते हैं। लेकिन जो पक्के बाबा के बच्चे हैं, बाबा कहता है जो तुमको मिला है परिवार में देना आपका फर्ज कहता है। इसलिए बहुत निश्चय बुद्धि हो करके चलो। अगर कोई उनका हिसाब किताब है, पार्ट है, तो अलग बात है, लेकिन अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए कि हर एक को बाबा का अधिकार मिले, वर्षा मिले, पवित्र और योगी जीवन जिए, तो परिवार सुखमय संसार बन जाएगा। और सतयुग के लिए अभी बाबा कलयुग का बीज बंद कर रहा है। कलयुग में बीज बोना नहीं है, अभी बीज बोना समझ रहे हो ना, बच्चे पैदा नहीं करने, सीधा बता रहा हूं। क्योंकि सृष्टि के लिए, पुरानी सृष्टि के लिए बिच्छू टिंडन की जरूरत नहीं है। भगवान को नई सृष्टि बनानी है और नई सृष्टि में सबकी पवित्रता का बल चाहिए। खुद पवित्र बनो और अपने परिवार के सदस्यों को बनाओ। ये बहुत बड़ी सेवा है, ये भगवान के कार्य में आपका बहुत बड़ा योगदान है। और कुछ नहीं करो, कुछ भी प्रकार का सहयोग नहीं दो, लेकिन अगर पवित्र विचारों का, अपनी पवित्रता की जीवन का सहयोग भी दोगे तो सतयुग के निर्माण में आपका योगदान है। आप खुद करो और अपने परिवार वालों को कराओ। इसलिए ये प्रश्न का उत्तर यही है। ठीक है, बस। ओम शांति। थैंक यू भाई साहब।